धागे में प्रोकर एक खूबसूरत माला की तरह हम सबके सामने पेश किया है। मैं गुजारिश करता हूं जनाब मन्नान फराज साहब से कि वो भी हम सबको अपने खिताब से नवाजें, अपनी शायरी से नवाजें। मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। गले में इनके खुदा की अजीब कुदरत दिखाई देती है, गले में इनके खुदा की अजीब कुदरत दिखाई देती है। मन्नान फराज साहब बोलते हैं तो रोशनी दिखाई देती है, मन्नान साहब बोलते हैं तो रोशनी दिखाई देती है। जी सदर अली वकार से इजाज़त तलब। शबीना साहिबा के बाद पढ़ना खैर हुक्म की तामील में चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सुने बस 5 से 6 मिनट। अर्ज़ किया है कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। जुड़ जाए, थोड़ा सुन ले ना कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर, जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। और 4 में से सुने। अर्ज किया है कि गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं, गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं। अना की कब्र के अंदर से फिर लाशें निकलती हैं। गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं, अना की कब्र के अंदर से फिर लाशें निकलती हैं। ओ खबर तुझको नहीं शायद तेरी इस काटा छाटी से मेरे शोहरत के पौधे से नई शाखें निकलती हैं। खबर तुझको नहीं शायद तेरी इस काटा छाटी से मेरे शोहरत के पौधे से नई शाखें निकलती हैं, मेरे शोहरत के पौधे से नई शाखें निकलती हैं। और अब गज़ल के वो खालिद गज़ल के 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। सुने। अर्ज़ किया है कि हमारी रूह की बंजर ज़मीन पर, सुने ख़ास तौर से आप सुने, कि हमारी रूह की बंजर ज़मीन पर मोहब्बत के नए गुंचे खिलेंगे, कि हमारी रूह की बंजर ज़मीन पर मोहब्बत के नए गुंचे खिलेंगे। चलो चलकर बदन रख दें कहीं पर, फिर उसके बाद हम खुलकर मिलेंगे। चलो चलकर बदन रख दें कहीं पर। शुक्रिया हाजिर करता हूँ कि हमारी रूह की बंजर ज़मीन पर मोहब्बत के नए गुंचे खिलेंगे। चलो चलकर बदन रख दें कहीं पर, फिर उसके बाद हम खुलकर मिलेंगे। और पूरा मुशायरा कामयाब किया इस हिस्से ने। मैं इस आप लोगों के नाम ये 4 में से करता हूँ। अर्ज किया है कि लुट गए हैं तेरी मोहब्बत में, लुट गए हैं तेरी मोहब्बत में। लूट ले अब ये लूट तेरी है। वाह। लुट गए हैं तेरी मोहब्बत में, लूट ले अब ये लूट तेरी है। उसने ये कह के दिल दिया मुझको, अब से हर टूट फूट तेरी है। उसने ये कह के दिल दिया मुझको, उसने ये कह के दिल दिया मुझको। चलिए एक गज़ल का मतलब 2 शेर ज़हमत था आपको। अर्ज किया है कि किसी के हिज्र में दुनिया से कट के बैठ गई, किसी के हिज्र में दुनिया से कट के बैठ गए। हम अपने जिस्म के अंदर सिमट के बैठ गए। किसी के हिज्र में दुनिया से कट के बैठ गए, हम अपने जिस्म के अंदर सिमट के बैठ गए। और हमारे खाने दिल की किताब के अंदर, किसी के हिज्र में दुनिया से कट के बैठ गए, हम अपने जिस्म के अंदर सिमट के बैठ गए। हमारे खाने दिल की किताब के अंदर
बस एक लफ्ज मोहब्बत था, रट के बैठ गए वाह हमारे खानाए दिल की किताब के अंदर। बस क्या अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, जोरदार एक बार तालियां अपने लिए बजा लें कि हमारे खानाए दिल की किताब के अंदर बस एक लफ्ज मोहब्बत था, रट के बैठ गए। देखें दोस्तों, सियासी शेर भी गज़ल के लहजे में कहा जा सकता है कि हमारे खानाए दिल की किताब के अंदर बस एक लफ्ज़ मोहब्बत था, रट के बैठ गए। और ज़िया तो आई थी मजलूम जुगनुओं के लिए, ज़िया तो आई थी, मदद तो आई थी। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत आयात भाई, बहुत शुक्रिया। कि ज़िया तो आई थी मजलूम जुगनुओं के लिए, उसे भी हजरत सूरज झपट के बैठ गए। ज़िया तो आई थी मजलूम जुगनुओं के लिए, ज़िया तो आई थी, मदद तो आई थी मजलूम जुगनुओं के लिए, उसे भी हजरत सूरज झपट के बैठ गए। और ठिकाने होश जो मेरे लगाने आए थे, ठिकाने होश जो मेरे लगाने आए थे, जरा सी देर में खुद ही निपट के बैठ गए। ठिकाने होश जो मेरे लगाने आए थे, जरा सी देर में खुद ही निपट के बैठ गए। ठिकाने होश जो मेरे लगाने आए थे, जरा सी देर में खुद ही निपट के बैठ गए। और सदर साहब इतना अच्छा सुन रहे हैं, अर्ज किया कि हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। और कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। कहा था मत सुनो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। और ये शोरा इकराम ये काफिया बनाने की कोशिश की है। कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। बिछड़ कर चैन मुझको भी नहीं है, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। बिछड़ कर चैन मुझको भी नहीं है, तुम्हारा वक्त भी मुश्किल गया ना। बिछड़ कर चैन मुझको भी नहीं है, तुम्हारा वक्त भी मुश्किल गया ना। और ये शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसके दोनों पहलू देखें आप कि तुम कहा था मत सुनो जिक्र मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। बिछड़कर चैन मुझको भी नहीं है, तुम्हारा वक्त भी मुश्किल गया ना। उछालो और तुम कीचड़ उछालो, तुम्हारा वक्त भी मुश्किल गया ना। कि उछालो उछालो और तुम कीचड़ उछालो, कंवल घर घर में आखिर खिल गया ना। उछालो और तुम कीचड़ उछालो, वाह, उछालो और तुम कीचड़ उछालो, कंवल घर घर में आखिर खिल गया ना। इस गजल का सबसे कीमती शेर जो मुझे पसंद है, कंवल घर घर में आखिर खिल गया ना। कि उसे भी हजरते दिल का मरज था, उसे भी हजरते दिल का मरज था, कज़ा की गोद में तिल तिल गया ना। उसे भी हजरते दिल का मरज था, कज़ा की गोद में तिल तिल गया ना। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज ज़रूरत ही नहीं हम आगे शेर सुनाने की। आइए दोस्तों, क्या खूबसूरत आज का मुशायरा। एक बार फिर कलीम साहब को, पूरी टीम को और हमारे रियाज मंसूरी साहब को और बिलखुसूस आप सबको मुबारकबाद के मुस्तहिक है, क्योंकि आपसे ही मुशायरा कामयाब होता है। आइए उस शख्सियत, उस रोशन मीनार की तरफ सफ़र करते हैं जिन्हें सुनने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। उनकी शायरी सिर्फ ज़रिया मुआश नहीं, दिल बहलाने का साधन नहीं, बल्कि एक तहरीक है, एक मिशन है। शायर का जब शेर बड़े बड़े उलमाए इकराम कोट करने लगे तो समझ लीजिए उसे जिस काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर पहुंचाया वो उसमें कामयाब रहा। आइए उस शायर के इस्तकबाल में, मेरी ज़मीन में कोई ऐसा शेर तो नहीं, लेकिन मैं कुछ मिसरे पढ़ के आवाज़ देना चाहता हूँ कि इन्हें धुतकारिए, क्योंकि उनके लहजे की शायद तर्जुमानी हो जाए इन मिसरों से। इन्हें धुतकारिए ये जो फटी दस्तार वाले हैं, इन्हें धुतकारिए ये जो फटी दस्तार वाले हैं, इन्हें मत रोकिए ये तो चमकती कार वाले हैं।
इन्हें धुतकारिए, ये जो फटी दस्तार वाले हैं। इन्हें मत रोकिए, ये तो चमकती कार वाले हैं। हमारे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे। अगर तुम नाव वाले हो तो हम पतवार वाले हैं। अगर तुम नाव वाले हो तो हम पतवार वाले हैं। हमें ये कागजी नोटों के बंडल क्या दिखाता है? अदब से बात कर, हम दिरहम दीनार वाले हैं। आइए इस्तकबाल करें कायनात अदब की वो रोशन मीनार, वो बड़ी शख्सियत जिसे हम और आप जौहर कानपुरी के नाम से जानते हैं। पुरजोर तालियां, पूरा मजमा इस्तकबाल करे उस अजीम शख्सियत।